Hello, fifth class student. I am Bimal Singh Pawan. Today I am uploading for you all another chapter video, and the chapter name is Wonderful Waste. Wonderful means है आश्चर्यजनक या अमेजिंग. वेस्ट मीन्स है रद्दी बर्बाद, यानी जो हम फेंकने के लिए कोई चीज हो तो उसको हम वेस्ट कहते हैं, तो वो है. वंडरफुल मीन्स है अमेजिंग हो सकता है, अच्छा हो सकता है, या आश्चर्यजनक हो सकता है, या बेहतर कह सकते हैं हम, या और जो वर्ड इसके लिए आते हैं अमेजिंग जो वर्ड है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं. वेस्ट मीन्स है हो गया रद्दी. तो वंडरफुल वेस्ट. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. डियर स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर वंडरफुल वेस्ट. वंडरफुल वेस्ट. वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल. जो वेस्ट है वो क्या कैन बी क्वाइट यूजफुल होगा, आपके लिए कभी कभार क्या हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं. फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम द दिस स्टोरी. चलिए देखें इस कहानी में कि कैसे वेस्ट आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं. इस कहानी में हम सीखेंगे. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. तो बेटा, once the Maharaja of Travancore, एक बार की बात है कि जो महाराजा यानी जो राजा था, किंग थे, कहाँ के, ट्रेवेनकोर के, ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर, ठीक है, उन्होंने एक बहुत बड़ा रात्रि भोज का आयोजन किया. रात्रि भोज का यानी रात्रि को, डिनर मीन्स है रात्रि का भोजन. इन हिज पैलेस, अपने पैलेस में उन्होंने क्या किया, रात्रि के भोजन का आयोजन किया. उन्होंने अपने कुछ गेस्टों को बुलाया. इन द आफ्टरनून, और फिर आफ्टरनून यानी उस दिन आफ्टरनून को, बिफोर द डिनर, किससे पहले, डिनर से पहले. द महाराजा एंटर्ड द किचन. महाराजा कहाँ गए, किचन में एंटर्ड हुए, यानी कहाँ गए, किचन में गए. टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट. क्या देखने के लिए महाराजा किचन में गए, कि जो डिशेज है, ठीक है, ये सर्वे, ये निरीक्षण करने के लिए, सर्वे मीन से निरीक्षण, चेक करने के लिए. द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट, ठीक है, जो डिशें हैं यानी जो पकवान है, डिशेज मीन से पकवान, दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट, जो पार्टी के लिए, जो यानी जो रात्रि का भोजन था उसके लिए जो पकवान थे वो क्या क्या बनाए जा रहे हैं और कैसे कैसे बनाए जा रहे हैं. तो ये देखने के लिए राजा किचन में गए. What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook. तो क्या हुआ कि जैसे वो किचन में गए तो उन्होंने किसे, कुक से पूछा कि what are you going to do? आप क्या करने जा रहे हैं with those vegetable scraps? यहाँ पे जो वेजिटेबल स्क्रैप रखे हैं, यानी जो वेजिटेबल के टुकड़े रखे हुए हैं, पीस रखे हैं, या जो ये बचा हुआ भाग जो वेजिटेबल्स के हैं, ठीक है, इनके साथ आप क्या करने वाले हैं. तो ये राजा ने पूछा, किससे पूछा, ही आस्क्ड द कुक, उन्होंने कुक से पूछा. और क्या करते हैं, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स, जो वहाँ पे जो रद्दी रखी हुई थी या बेकार या जो टुकड़े रखे हुए थे वेजिटेबल के, उनकी तरफ इशारा करते हुए, नियर द कुक, जो किसके नज़दीक थी, कुक के नज़दीक थी. तो बेटा आगे क्या हुआ, द कुक रिप्लाइड. तो इस बात पर कुक ने रिप्लाइड किया, क्या कहा, दे आर वेस्ट. श्रीमान महाराज, ये सारे जो पीस ऑफ वेजिटेबल्स हैं, ये सारे क्या हैं, वेस्ट हैं, रद्दी हैं. वी विल थ्रो देम अवे, हम इनको क्या करने वाले हैं, फेंकने वाले हैं. तो ठीक है, क्योंकि जो वेस्ट होता है या छिलके होते हैं जो, या जो पीस बचे हुए टुकड़े होते हैं सब्जियों के, उनको हम क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं. तो यही चीज़ किसने कही, कुक ने भी कही कि दे आर वेस्ट. श्रीमान ये सारे क्या हैं, वेस्ट हैं. वी विल थ्रो देम अवे, हम इनको कहीं दूर फेंकने वाले हैं. तो इस बात पर, यू कैन नॉट waste all these bites and pieces of vegetables. Find a way to use them. The Maharaja commanded sternly and walked away. तो फिर क्या हुआ, you cannot waste. अब राजा ने इस बात पर, जब कुक ने कहा कि श्रीमान हम इनको क्या करने वाले हैं, फेंकने वाले हैं, हम इनको क्या करने वाले हैं, फेंकने वाले हैं. तो इस बात पर राजा ने कहा, you cannot waste, तुम इनको क्या नहीं कर सकते हो, बर्बाद नहीं कर सकते हो. ऑल दीज बाइट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल, जितने भी ये पीस ऑफ टुकड़े हैं, ठीक है, किसके, सब्जियों के, इनको आप बेकार नहीं कर सकते हो, यानी फेंक नहीं सकते हो, ठीक है. फाइंड अ वे, कोई रास्ता ढूंढो, टू यूज देम, इनका उपयोग करने का, यानी कोई ऐसा तरीका ढूंढो जिससे इन सारे वेजिटेबल स्क्रैप का इस्तेमाल हो जाए. द महाराजा कमांडेड, महाराजा ने आदेश दिया, स्टर्नली एंड वॉकड अवे, ठीक है, खड़े खड़े आवाज, ठीक है, क्या दिया, उन्होंने आदेश दिया कुक को कि इन सारे जो वेजिटेबल स्क्रैप है इनका उपयोग करो, इनको फेंको मत, ठीक है. और राजा वहां से चल दिए. तो
द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्कैप्स फॉर सम टाइम। फिर क्या हुआ, जैसे ही ये सुना कुक ने कि इनका उपयोग करना है वेस्ट का, तो वो क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, और वो जो वेजिटेबल स्क्रैप है उनको क्या है, टकटकी लगाकर देखने लगा। ठीक है, तो क्या सडनली, ठीक है, अचानक, एन आइडिया फ्लश अक्रॉस हिज माइंड, तभी अचानक क्या हुआ, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ठीक है, ही टुक ऑल द वेजिटेबल बाइट्स, वॉश्ड देम एंड क्लीन देम वेल। उसने क्या किया, जितने भी वो वेजिटेबल बाइट थे उनको अच्छी तरह से धोया और अच्छी तरह से साफ किया। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, तब उसने क्या किया, कुक ने उनको लंबे लंबाई में उनको क्या किया, काटा। ही पुट देम इनटू अ ह्यूज पॉट, उसने क्या किया, उनको एक बड़े से बर्तन में डाला। ठीक है, उसने कैसे, लॉन्ग स्ट्रिप में, लंबाई में उनको काटा और एक बड़े से, ही पुट देम, उनको रखा, देम इन अ ह्यूज पॉट, एक बहुत से बड़े बर्तन पे रखा, एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक, और जो बर्तन था उसको कहाँ, आग के ऊपर रख दिया पकाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, तब उसने उसके बाद क्या किया, ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, उसने कुछ फ्रेश कोकोनट लिया, नारियल लिया, ग्रीन चिलीज ली, हरी मिर्चें ली, एंड गार्लिक, और लहसुन लिया टुगेदर, उन्होंने एक साथ लिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, उसने क्या किया, इस जो ये पेस्ट था किसका, फ्रेश कोकोनट का, चिलीज का, गार्लिक का, उसमें नमक डाला और क्या डाला, कुकिंग वेजिटेबल्स में डाला। ही, ठीक है, अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड, और जैसे ही टेम्पटिंग स्मेल स्टार्ट हो गई, कमिंग फ्रॉम द पोट, ठीक है, अब पकने की खुशबू कहाँ से आने लगी, जो बर्तन रखा हुआ था किसके ऊपर, आग के ऊपर, ठीक है, जिसमें वेजिटेबल स्क्रैप रखे हुए थे उससे। ठीक है, नाउ ही विप्ड सम कर्ड, तब उसने उसमें क्या डाला, थोड़ा सा दही डाला, एंड एडेड इन इट टू द करी, और इसको किस में बदल दिया, करी में बदल दिया। ही ऑल्सो प्योर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल एंड डेकोरेटेड द डिश विद अ करी लीव्स। तो फिर क्या हुआ, जब उसने ये सब हो गया तो उसने 3 बड़े चम्मच, फुल चम्मच क्या है, कोकोनट ऑयल उसमें डाला और डेकोरेट किया उस डिश को, किससे, जो करी लीव्स थी उससे, उसको क्या किया, डेकोरेट किया। लो एंड बीहोल्ड, और उसको क्या किया, थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया। द न्यू डिश वॉज रेडी, और अंततः क्या हो गई, जो न्यू डिश थी, जो वेजिटेबल स्क्रैप से बनी हुई डिश थी, वो क्या हो गई थी, तैयार हो चुकी थी। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, और उस रात को, ठीक है, जो कुक था उसने क्या करी, जो ये डिश थी, जो न्यू डिश थी, उसको सारे गेस्ट को क्या करा, परोसा। ओके, एवरीवन वाज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश, हर व्यक्ति था, जो उस पार्टी में आया हुआ व्यक्ति था रात्रि के भोजन के लिए, एगर, वो उत्सुक था यह जानने के लिए, ठीक है, नेम ऑफ द न्यू डिश, जो ये नई डिश है जो आज उन्होंने पहली बार खाई है, इसका नाम क्या है। ठीक है, द कुक थॉट, कुक ने सोचा, एंड थॉट, वह सोचता रहा। ठीक है, देन ही नेम केम टू हिज माइंड, तब अचानक उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट एवल, उसने उस डिश को क्या नाम दिया, एवल दिया, यानी उह वी उल, तो यानी जो नई डिश थी उसको नाम दिया गया एवल, यानी उह वी उल। तो एवल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला, जो एवल जो डिश है वो पूरे केरला में फेमस है, एंड इज नो, और यह जानी जाते हैं, वन ऑफ द डिशेज इन द ट्रेडिशनल केरला फीस्ट, ये जो क्या है, केरला की एक पारंपरिक क्या जानी जाती है, ठीक है, पकवान, जो एक डिश है उसमें आती है। ओके, एंड इमेजिन, आप सोच सकते हैं, इट ऑल कम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट, ये कहाँ से आई है, जो आज केरला की ट्रेडिशनल फीस्ट है, पारंपरिक जो पकवान है वो कहाँ से आई, एक रद्दी की टोकरी से आई। तो बेटा ऐसे ही हमारे आसपास कई चीज़ें होती है जो क्या, जो हमें लगती है कि बेकार है, पर अगर हम उनका सही से उपयोग करें तो हम उनसे कुछ अच्छा और कुछ बेहतर उनको उपयोग करके एक अच्छी सी चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, हमारे आसपास जो क्या वेस्ट चीज़ें उनका भी इस्तेमाल करने के तरीके ढूंढने चाहिए, ये हमें इस कहानी में मिलता है। डियर स्टूडेंट, इसी चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे न्यू वर्ड्स हैं, तो न्यू वर्ड्स, इन जो न्यू वर्ड्स है इनको आपने अपनी नोटबुक पर करना है। देखो यहाँ पे इन अ फिक्स, फ्लैश अक्रॉस द माइंड, लो एंड बीहोल्ड, ट्रेडिशनल फीस्ट, तो जो ये वर्ड है इनका जो मीनिंग है वो ये यहाँ पर दिया हुआ है, इनको आपने अपनी नोटबुक पर करना है। तो देखिए यहाँ पे इन अ फिक्स यानी अ सिचुएशन
ठीक है, हार्ड टू escape फ्रॉम, ऐसी सिचुएशन जहां से निकलने का तरीका ढूंढ जाए, तो यानी थोड़ी देर तक टकटकी लगाकर देखना। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, तो इसका जो मतलब है सडनली थिंक ऑफ, यानी अचानक से कोई दिमाग में कोई विचार आना। लो एंड बिहोल्ड, लो एंड बिहोल्ड है लुक व्हाट्स अ सरप्राइज, ठीक है, वो यहाँ देखकर क्या है, सरप्राइज होना। ट्रेडिशनल फीस्ट, हार्टली मील ऑफ मैनी गेस्ट सर्व ऑन अ स्पेशल ओकेशन, यानी जो मेन ओकेशन पर, जो ठीक है किसी एक बड़े त्योहार पर या पर्व पर, ओके ठीक है, दी जाने वाली क्या है, गेस्टों को सर्व करी जाने वाली एक क्या है, डिश को, तो उसको कहते हैं ट्रेडिशनल, पारंपरिक फीस्ट। तो बेटा ये आपका होमवर्क है और आपने इसको होमवर्क में करना है। तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एंड आंसर जो रीडिंग इज फन होगा वो मैं आपको अगली वीडियो में डालूंगा। तो आप तब तक वेट करिए और इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए।